लंदन में सिख समुदाय के लोग आंदोलन पर उतर आए। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सदस्य था। पाकिस्तानी मूल के जो लोग इंग्लैंड में हैं, उन्होंने एक गैंग बना रखा है। स्कूल, बस स्टॉप, पार्क, ऐसी जगहों पर ये पहले टारगेट चुनते हैं, फिर उनके नजदीक आते हैं। लव बॉम्बिंग होता क्या है, इसके शिकार कौन लोग होते हैं? लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें महंगे तोहफे देना, उन्हें गिफ्ट देना, उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट्स ले जाना, ऐसे लड़कियों को ऐसे बच्चियों को ये निशाना बनाते हैं। ब्रेन वॉश करना एक ऐसा अपराध जिसमें शिकार गोली से नहीं भरोसे से की जाती है। ग्रूमिंग गैंग, जी हां, पाक ग्रूमिंग गैंग। आपको याद होगा, आपने तस्वीरें देखी होगी, लंदन में अचानक 200 से ज्यादा सिख समुदाय के लोग आंदोलन पर उतर आए। एक घर को घेर लिया, भीड़ काफी हिंसक थी और वो लगातार आंदोलन करते रहे, पुलिस पर दबाव बनाते रहे और उस दबाव के सामने ब्रिटेन की पुलिस को झुकना पड़ा और फिर जाकर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई और जो गिरफ्तार व्यक्ति था वो पाकिस्तानी था। अब आपको बताते हैं ये कहानी आखिर थी क्या। ये ग्रूमिंग गैंग, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग आखिर है क्या? जी हां, जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, वो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सदस्य था और सिख समुदाय जो आंदोलन पर, हिंसक आंदोलन पर उतरे थे, जिन्होंने उसके घर को घेर रखा था, उसकी वजह यह थी कि एक 16 साल की सिख लड़की को ये बहकाकर अगवा कर ले गए थे। पुलिस ने भारी दबाव में घंटों विरोध प्रदर्शन के बाद उसे गिरफ्तार किया और लड़की को भी उसके चंगुल से छुड़ाया। दरअसल यह बेहद ही चौंकाने वाला, हिला देने वाला मामला है। यह एक लड़की की कहानी नहीं है, यह कहानी उस पूरे सिस्टम की है जहां भरोसा जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है और मासूमियत शिकार बनती है। आइए हम आपको अखंड विश्लेषण में इन तमाम चीजों को बताएंगे कि आखिर ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का इतना खौफ क्यों है, ये गैंग कैसे ऑपरेट करता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसके शिकार कौन लोग होते हैं। साथ में यह भी बताएंगे आपको कि आप अपने बच्चियों को इस गैंग से कैसे दूर रखें, इससे कैसे बचा जा सकता है। ये कई सालों से, काफी सालों से पाकिस्तानी मूल के जो लोग इंग्लैंड में हैं, उन्होंने एक गैंग बना रखा है। जैसा मैंने कहा कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह है, संगठित गिरोह है, ये संगठित अपराध है। सबसे पहले ये टारगेट चुनते हैं। टारगेट 16 साल से कम उम्र की लड़कियों को ये निशाना बनाते, यानी जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, सबसे पहले टारगेट पे वो बच्चियां होती हैं इनके। जो अपराधी पकड़ा गया है अभी, वो भी एक स्कूल के पास ही उसका घर था। उसके आसपास, उस शहर में आसपास करीब 20 सेकेंडरी स्कूल थे और लगभग हजारों बच्चियां उसके घर के आगे से गुजरती थी। तो टारगेट, जैसा मैंने कहा, कि बच्चियां होती हैं। उनमें यह देखा जाता है कि किसी का परिवार बिखरा हुआ हो,
टूटा हुआ परिवार हो, आर्थिक रूप से थोड़ी कमजोर बच्चियां हो, घर में मां बाप में तलाक हो चुका हो, या फिर मानसिक तौर पे बच्ची पूरी तरह ठीक ना हो, ऐसे लड़कियों को ये, ऐसे बच्चियों को ये निशाना बनाते हैं और स्कूल, बस स्टॉप, पार्क, ऐसी जगहों पर ये पहले टारगेट चुनते हैं, फिर धीरे 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 उनके नजदीक आते हैं, उनको अपने जाल में फांसते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि भावनात्मक तौर पर लड़कियां टूटी हुई रहती हैं, कई आर्थिक कमजोर होती हैं, उन्हें भरोसा दिलाते हैं, उन्हें विश्वास दिलाते हैं। एक तरह से कहें तो हमारे यहां जो लव जिहाद है उस तर्ज पर उन्हें प्रेम जाल में फंसाते भी हैं। इसके बाद फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। काफी समय तक ये चीजें चलती हैं। ब्रेन वॉश में उनको उनके परिवार के खिलाफ भड़काया जाता है, उन्हें कैसे उनका लालन पालन किया जा रहा है उसके खिलाफ भड़काया जाता है, और जब वह 16 साल की होती है तो उन्हें भगा लिया जाता है। 16 साल क्यों? क्योंकि उसके बाद कानूनी दौपेच, कानून में इतनी खामियां हैं कि पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। इसीलिए 16 साल की उम्र में उन्हें भगा लिया जाता है और इसके बाद फिर उन्हें ड्रग्स, शराब, नशे की लत लगाई जाती है और डर भय दिखाकर उसका ब्लैकमेल भी किया जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें ट्रैफिकिंग भी उनकी होती है, एक दूसरे को पास ऑन भी किया जाता है। एक तरह से कहें तो सेक्स ट्रेड में भी धकेल दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये गिरोह, ये जो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, कितना खतरनाक है। और जो वहां की जो ब्रिटिश मूल की लड़कियां हैं वो भी इसका खूब शिकार बनी है। कई ऐसे उदाहरण हैं। एक मामले में तो 2012 में 23 साल की सजा सुनाई गई थी ऐसे ही एक आरोपी को। अभी 2 साल पहले एक आरोपी को 10 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई। हर साल तकरीबन जितने भी केसेज आते हैं वहां बच्चियों के, उनमें लगभग 70 से 75% केसों में ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला है और ब्रिटेन के लिए तो बेहद ही खतरनाक भी है। एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल होता है, लव बॉम्बिंग। तो लव बॉम्बिंग जो है इस गैंग का सबसे बड़ा हथियार होता है। अब ये लव बॉम्बिंग होता क्या है? लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उन्हें महंगे तोहफे देना, उन्हें गिफ्ट देना, उन्हें अच्छे रेस्टोरेंट्स ले जाना, उन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर घुमाना। ये एक मॉडस ऑपरेंडी है उनका विश्वास जीतने का, और इस दौरान ब्रेन वॉश करना परिवार के खिलाफ। कई ऐसे केसेस भी आए हैं कि कुछ लड़कियों को तो ISIS जैसे संगठनों में शामिल होने के लिए भी भेजा गया। ISIS में शामिल होने के लिए दबाव भी बनाया गया। अब यहां ये केस ज्यादा सामने आते क्यों नहीं है, पुलिस ज्यादा एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्योंकि जैसा मैंने कई स्टेज बताया, पहले ये टारगेट चुनते हैं, फिर टारगेट के बाद जो इनके टारगेट पे होते हैं, जिन्हें निशाना बनाना होता है, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते हैं। और जो डर और भय के बारे में जो मैंने बताया, क्योंकि इनके फोटो इनके पास होते हैं, इनके वीडियो बनाते हैं, ड्रग्स, नशे की हालत में
इनके वीडियोज होते हैं। तो ऐसे में लड़कियां चाहकर भी अपने किसी को बता नहीं सकती डर से, और अगर बताती भी हैं तो परिवार के लोग चाहते हैं कि ये मामला सामने ना आए। पुलिस की भी अपनी मजबूरी है। सवाल यह भी उठता है कि अगर इस तरह के गैंग ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्रिटेन की पुलिस आखिर करती क्या है। लेकिन पुलिस की अपनी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें लगता है, पुलिस को, इस डर से कि कहीं सामुदायिक तनाव ना हो जाए, दो समुदायों के बीच टेंशन ना हो जाए। इस वजह से पुलिस भी बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती है, और यही वजह है कि धड़ल्ले से ये गैंग वहां फल फूल रहे हैं। ये कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि एलन मस्क ने भी इस मामले को उठाया था और उन्होंने ब्रिटेन सरकार की कड़ी आलोचना की थी कि वो बेहद ही ढीला रवैया इसे लेकर अपना रही है। पिछले साल जून में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देश भर में इसके लिए जांच करने के आदेश दिए थे। इस पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए थे। दरअसल इस गैंग की शुरुआत 1980-90 के दशक में हुई थी। और यह हुई कैसे कि जब इंग्लैंड में अचानक फैक्ट्रियां बंद होने लगी। फैक्ट्रियां जब बंद होने लगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। उस बेरोजगारी की स्थिति में कई परिवार टूटे, कईयों की पढ़ाई छूटी, आर्थिक संकट आया कई परिवारों पर। तो ऐसे गैंग, जो ये लोग थे, इन्होंने इन परिवारों की लड़कियों को धीरे धीरे अपना निशाना बनाना शुरू किया, और बाद में इसी का बढ़ता हुआ रूप ये एक पूरे गैंग की तरह बन गया। ये एक दूसरे को एक शहर से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के यहां, कई मामलों में तो दूसरे देशों तक में ये इन लड़कियों को भेजने लगे। इनके गैंग में सिर्फ ये लड़कियों को टारगेट बनाने वाले या फंसाने वाले नहीं होते। इनके गैंग में ड्राइवर्स हैं, इनके गैंग में होटल ऑपरेटर्स हैं, होटल के कर्मचारी हैं, और इसके अलावा कई लोकल व्यक्ति भी शामिल हैं। हालांकि इन घटनाओं के बाद, जब एक के बाद एक इतनी घटनाएं हुई, तो ब्रिटेन सरकार ने अब कानून बेहद ही सख्त किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें गठित की हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। लेकिन ये जिस तरह से पहले भरोसा जीतना और फिर शिकार बनाना, यानी ये एक ऐसा अपराध है जिसमें शिकार गोली से नहीं, भरोसे से की जाती है। और आज की तारीख में इससे निपटना ब्रिटेन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है।